नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश के उत्तरकाशी जिले में एक बार फिर से कुदरत का कहर टूट पड़ा है। धराली क्षेत्र में सोमवार देर रात का समय था जब बादल फटने की घटना हुई, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल मच गया। वहां से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो काफी भयावह हैं। लोग उनसे काफी परेशान हो रहे हैं। इस आपदा में अब तक 12 लोगों के मलबे में दबे होने की पुष्टि हुई है और जबकि 60 से अधिक लोगों के लापता होने की जानकारी भी सामने आ रही है। घटना के बाद राहत बचाव कार्य जो है वो युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। लगातार लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। तमाम टीमें वहां पर मौके पर मौजूद हैं। सोशल मीडिया पर जो वीडियोस सामने आ रहे हैं उनको देखकर लोग काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं, काफ़ी लोग परेशान हैं, जिसमें कुछ ही सेकंड्स में तबाही का मंजर देखा जा सकता है। लोग चीख पुकार करते हुए नजर आ रहे हैं और सुरक्षित स्थान की ओर भागते हुए दिख रहे हैं। लेकिन बादल फटने की जो घटना है वो कोई सामान्य घटना नहीं है। ये कोई सामान्य मौसम की घटना नहीं मानी जाती। ये बहुत ही विनाशकारी होता है। खासकर अगर पहाड़ी इलाके की बात की जाए, संवेदनशील इलाकों की बात की जाए, तो वहाँ पर ये जो घटना है ये काफ़ी विनाशकारी साबित होती है। अब आपको हम ये बताएंगे कि बादल आखिर क्यों फटता है, इसके पीछे के कारण क्या हैं। देखिए, हर साल उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश जैसे जो पर्वतीय राज्य हैं उनमें इस तरह की खबर सामने आती है कि बादल फट गए। अब आपको समझाते हैं कि बादल फटना आखिर होता क्या है, ये क्यों होता है और किन किन क्षेत्रों में इसका खतरा सबसे ज़्यादा होता है। तो भारतीय मौसम विभाग के अनुसार अगर बताएं तो जब किसी सीमित भौगोलिक क्षेत्र में बहुत कम से कम अगर देखा जाए तो 10 सेंटीमीटर या फिर उससे ज़्यादा बारिश होती है तो उसे बादल फटना यानी कि क्लाउड बर्स्ट कहा जाता है। अब ये अत्यंत तीव्र वर्षा होती है जो कि सामान्यता या फिर जो आमतौर पर जो बारिश होती है उससे काफ़ी ज़्यादा होती है। और अगर देखा जाए तो ये आमतौर पर 1 घंटे के अंदर होती है और उतने में ही काफ़ी ज़्यादा नुकसान ये दे देती है। बादल फटने की घटनाएं बहुत ही सीमित क्षेत्रफल में होती हैं, जिससे अचानक बाढ़ जैसे हालात पैदा हो जाते हैं। कई बार एक ही स्थान पर कई जगहों पर जो है बादल फटते हैं। कई बार ऐसा होता है कि एक ही जगह पे बादल फटा, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एक ही राज्य में अलग अलग जगहों पर इस तरह की घटनाएं भी हो सकती हैं। इसका असर इतना तगड़ा होता है कि मिट्टी, चट्टानें, पेड़, वाहन या फिर मकान जो है अगर उसकी चपेट में आते हैं तो वो बह जाते हैं। आमतौर पर ये घटनाएं मानसून या फिर प्री मानसून के दौरान ही देखने को मिलती हैं। बादल फटने की प्रक्रिया 2 अहम कारकों पर आधारित होती है। वो कारक क्या हैं वो भी आपको बताते हैं। पहला जो है वो भौगोलिक स्थिति है और मौसम प्रणाली भी दूसरा कारण जो है इसका माना जाता है। जब समुद्र से उठने वाली नमी युक्त हवाएं पर्वतीय क्षेत्रों से टकराती हैं तो वे तेजी से ऊपर उठती हैं। ऊपर जाकर तापमान में गिरावट के कारण वे हवाएं संघनित होती हैं और भारी मात्रा में पानी उनके अंदर क्योंकि होता है और ऐसे में एक ही स्थान पर वो जाके गिरने लगती हैं। पर्वतीय इलाकों में या फिर घाटियां संकरी जहां पर होती हैं, जब तूफान बादल इन घाटियों में फंस जाते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते हैं तो कुछ ही मिनटों में अगर देखा जाए तो यहाँ पर मूसलाधार बारिश हो जाती है। कुछ ही मिनटों में वहाँ पर बादल फटने जैसी स्थिति बन जाती है। इसी स्थिति को बादल फटना कहा जाता है। अगर हवा में नमी अत्यधिक हो और बादल किसी स्थान पर ज़्यादा समय तक ठहर जाए तो उस स्थान पर बहुत अधिक बारिश होती है और यही कारण होता है कि बादल फटने की जो घटनाएं हैं वो हमेशा तीव्र और विनाशकारी होती हैं। उत्तर भारत के पर्वतीय राज्यों की अगर बात की जाए, उत्तराखंड की बात की जाए, हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पर बादल फटने की दृष्टि सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। यहाँ पर इस तरह की घटनाएं अक्सर होती हैं और बहुत संवेदनशील स्थिति में होती हैं। इनका कारण ये है कि इन राज्यों की भौगोलिक संरचना जो है और जो जलवायु है वो इसी तरह की है कि यहाँ पर ये घटनाएं होती हैं क्योंकि ऊंचे ऊंचे पहाड़ यहाँ पर हैं तो ऐसे में घटनाएं यहाँ पर होती है। मानसून के दौरान अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से उठने वाली नम हवाएं जब हिमालय की ओर या फिर पर्वतमालाओं के ऊपर टकराती हैं तो वे ऊपर उठती हैं और इसके साथ ही अचानक बारिश का कारण बनती हैं। यही कारण है कि संकरी जो घाटियां हैं या फिर जो ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, श्रृंखलाएं हैं, इन बादलों को रोक देती हैं, जिनसे बादल आगे नहीं बढ़ पाते हैं और उनका पानी एक सीमित क्षेत्र में गिरता है। ये वजह है कि इन राज्यों में बादल फटने की घटनाएं सबसे ज़्यादा देखने को मिलती हैं। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ जैसे जो इलाके हैं, इस तरह की घटनाएं हर साल इन जगहों पर होती हैं और भारी तबाही भी मचाती हैं। भारत में बादल फटने की घटनाएं मुख्य रूप से हिमालयी क्षेत्रों में और पश्चिमी घाट में होती हैं। इसमें सबसे ज़्यादा प्रमुख रूप से देखा जाए तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्य जो हैं वो शामिल हैं। ये क्षेत्र ऊंचाई पर स्थित हैं और इनकी
भौगोलिक जो बनावट है वो बादल फटने के लिए अनुकूल मानी जाती है। पश्चिमी घाट में भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जैसे कि केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र के कुछ हिस्से हैं जहां पर बादल फटने की संभावनाएं हैं, लेकिन यहाँ पर जो है संरचना और मानसून का व्यवहार थोड़ा सा अलग होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर खतरा कम होता है। अगर ऐसी स्थिति बनती भी है बादल फटने की यहाँ पर, तो उतना खतरा नहीं होता जितना कि पर्वतीय क्षेत्र में होता है। बादल फटने से जो सबसे ज़्यादा दिक्कतें आती हैं वो पर्वतीय क्षेत्र में ही आती हैं। बादल फटने की घटनाएं सबसे ज़्यादा मई से अगस्त के बीच होती हैं, यानी कि प्री मानसून या फिर मानसून सीजन के दौरान ही होती हैं। इन महीनों की अगर बात की जाए, इन महीनों में काफ़ी ज़्यादा नमी होती है और मौसम प्रणाली अधिक सक्रिय भी होती है। तो इस दौरान अगर सतर्कता बरती जाए तो जान और माल दोनों की हानि से बचा जा सकता है। उत्तरकाशी की जो ये घटना है वो एक बार फिर से ये याद दिलाती है कि प्राकृतिक आपदाओं के सामने मनुष्य कितना असहाय हो सकता है। बादल फटना एक प्राकृतिक आपदा है, लेकिन इसके प्रभाव को कम करने के लिए समय रहते चेतावनी प्रणाली, मजबूत आपदा प्रबंधन और स्थानीय जागरूकता बेहद आवश्यक है। उत्तराखंड जैसे राज्यों के लिए ये एक चेतावनी है कि पर्वतीय संतुलन और निर्माण कार्य जो हो रहे हैं, कंस्ट्रक्शन जो हो रहे हैं, उसमें सावधानी बरतनी होगी। तभी भविष्य में ये जो इस तरीके की घटनाएं होती हैं उनको रोका जा सकेगा। स्थानीय लोगों ने बताया है इसको लेकर, जो घटना 5 तारीख को रात में हुई है उसको लेकर स्थानीय लोगों का ये कहना है कि वो लोग नीचे की ओर जा रहे थे कि अचानक जोर से आवाज आने लगी, कोई पहाड़ फटा हो जैसे कि ऐसी आवाज आई। फिर देखते ही देखते शहर में पानी दौड़ पड़ा और सब कुछ बहा के अपने साथ ले गया। हम बस भागते रहे। जो लोग वहाँ पर मौजूद थे वो ये कहते नजर आए कि वो बस भागते रहे, अपने आप को बचाने की कोशिश करते रहे। हालांकि इस तरह की घटनाओं को लेकर मौसम विभाग पहले से ही अलर्ट कर देता है, लेकिन लोग उतना सीरियस नहीं ले पाते। मौसम विभाग की क्षमता पिछले कुछ वर्षों में काफ़ी बड़ी है। अब जो है हाई रेजोल्यूशन रडार और इसके साथ ही सैटेलाइट के माध्यम से मॉनिटरिंग की जाती है और जिला स्तर पर चेतावनी जारी भी की जाती है। लेकिन असली सवाल ये है कि इन चेतावनियों को लोग पढ़ते भी हैं या नहीं, क्या गाँव तक ये चेतावनियाँ पहुँचती हैं भी या नहीं, क्या हर ब्लॉक में रिस्पॉन्स सिस्टम है या नहीं। अलर्ट को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड हो या फिर हिमाचल प्रदेश हो, देश के कई अन्य राज्य हों, मानसून में कहीं ना कहीं बादल फटता ही है। तो अलर्ट जब आते हैं तो क्या लोग उस पर रिस्पॉन्स करते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ये सवाल लगातार बना हुआ है। अगर अलर्ट पर लोग रिस्पॉन्स करते, उन पर कुछ भी रिएक्शन आता, तो ये जो घटनाएं इनसे बचा जा सकता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि व्हाट्सएप पर जब लोगों को अलर्ट इस तरह का दिया जाता है या फिर किसी और माध्यम से जब उनको अलर्ट मिलता है तो वो इसको महज अफवाह समझते हैं और उसको इग्नोर कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं, और प्रशासन उसे रूटीन फाइल की तरह ट्रीट करता है, जो कि लोगों को बहुत आम लगता है, जबकि अलर्ट को एक्शन में नहीं बदला जा रहा है, जो कि बड़ी समस्या बन गया है। जब तक ये काम नहीं होगा तब तक मौसम विभाग की भविष्यवाणी का बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि लोग उसको रूटीन इन्फॉर्मेशन के तौर पर देखते हैं और बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेते। तो ऐसे में जो बहुत संवेदनशील ज़िले हैं और जहाँ पर संवेदनशील समय चल रहा हो, तो उस समय पर इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है कि प्रशासन इन सब चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होकर काफ़ी सतर्कता के साथ ध्यान में रखे, लोग भी इन सब चीज़ों को खास तौर पर ध्यान रखें और लोगों की भी जागरूकता फैलाने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि लोग जागरूक नहीं है तो उसकी वजह से भी इस तरह की समस्याएं होती हैं। अगर लोग इन सब चीज़ों को लेकर जागरूक हो, उनको तमाम चीज़ों की जानकारी पहले से हो, तो ऐसी घटनाओं से बचा जा सकता है। हालांकि उत्तरकाशी में जो घटना हुई उसने सबको बहुत परेशान किया है, पर वहां पर लगातार राहत बचाव कार्य किया जा रहा है, लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, तमाम टीमें वहां पर मौजूद हैं। तो फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। बादल क्यों फटता है इसको लेकर हमने पूरी जानकारी आपको दी। अगर आप उत्तराखंड के या फिर किसी पहाड़ी इलाके के रहने वाले हैं और आपको इसके अलावा कोई और एडिशनल इन्फॉर्मेशन पता है तो हमें ज़रूर बताएं, उसको भी हम नोट करेंगे, लोगों तक ज़रूर पहुंचाएंगे। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। इसी तरह की तमाम और जानकारियों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।